हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कनिष्क सहायक पेपर 2016। ठीक है, जो कनिष्क सहायक का पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एससी का, जो कनिष्क सहायक का पेपर था 2016 वाला, उस पेपर को जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो वर्तमान में है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जो उसका पहला आंसर है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलो पेटा वाला जो है अगर पूछ रखा होगा तो उसका भी आंसर देंगे हम, और जो वर्तमान में पेटा अवार्ड मिल रखा है उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब किस तरह से कनिष्क सहायक का पेपर आया था उस टाइम पे, ठीक है, और अब किस तरह से आएगा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है। तो देखिए, हाथ में पहनने वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें पहले देख लेते हैं। तुगियल कहाँ पर पहना जाता है। तुगियल या इसको बोलते हैं बुजनी। तो ये पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है। ठीक है, फुली जो है, फुली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, मुंदरी, मुंदरी जो पहना जाता है ये हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में। इसको मुंदरी या मुंदड़ी भी कहते हैं। और इमरती, ये कहाँ पर पहना जाता है, तो इमरती पहना जाता है पैर में। कहाँ पर पहना जाता है, पैर में। अब देखिए, हाथ के आभूषण काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हाथ के आभूषण आपको याद रखने हैं। गोखरू हो गया, ठुआक हो गया, ठीक है, गोखले या बाजूबंद हो गया, खंडवे, धगुला, ये सभी जो है हाथ में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। अगला है, तो देखिए ये इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गाइस देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क से अलकनंदा नदी बहती है, नहीं, अलकनंदा नहीं बहती है। कौन सी बहती है, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा बहती है। फूलों की घाटी से यमुना नदी नहीं बहती। कौन सी बहती है, पुष्पावती। कौन सी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नहीं बहती है। कौन सी बहती है, भागीरथी। कौन सी बहती है, भागीरथी नदी जो है बहती है। तो कार्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा, फूलों की घाटी से पुष्पावती और गंगोत्री नेशनल पार्क से भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देखिए व्यक्ति का नाम है और दूसरी तरफ उपनाम है। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत जी को किस नाम से जाना जाता था, भारत रत्न। ठीक है, ठगुली देवी को किस नाम से जाना जाता है, टिंचरी माई। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी। ठीक है, और गुमानी पंत लोक रत्न। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाले में हो जाएगा, इसको देख लेते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का तीसरा, ये तो बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको आंसर ऊपर मिल गया होगा तो इनको बताने का क्या फ़ायदा। ठीक है, अगला है, देखिए नागदेव ताल। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो नागदेव ताल जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है, रानीखेत। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में ये स्थित है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अगला है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं, यानी इनकी पुस्तक पूछ रहा है कि इनकी पुस्तकें जो हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक जो हैं, एक तो है कुमाऊँ का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं। मोनाल किस राज्य या राज्यों का राज्य पक्षी है, तो गाइज ये किसका है, देखिए हिमाचल प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का तो है ही। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है, ये किन जिलों में स्थित है, तो देखिए ये जो पड़ता है 2 जिलों में स्थित है, एक तो नैनीताल और दूसरा है पौड़ी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों इसके राइट हो जाएंगे। ठीक है, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 520.82 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सकलाना रिवोल्ट यानी विद्रोह। ठीक है, सकलाना विद्रोह जो है ये कहाँ पर घटित हुआ था, तो ये टिहरी में घटित हुआ था। अब जो सकलाना विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, 1947 में। कब हुआ था गाइज, 1947 में ये घटित हुआ था सकलाना विद्रोह।
इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कीर्तिनगर, इसी के साथ कीर्तिनगर आंदोलन जो हुआ था ये 1948 में हुआ था। ठीक है, तो सकलाना विद्रोह 1947 में और कीर्तिनगर आंदोलन जो हुआ था ये 48 में हुआ था। अगला है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना की थी ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी। ठीक है, और प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? 1914 में। ठीक है, डेट आप याद रखें, काफ़ी पूछी जाती है। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो देखिए कालू मेहरा का जो संबंध था ये क्रांतिवीर संगठन से था। ठीक है, किससे था? क्रांतिवीर संगठन से। अगला है इसमें जो है सही युग्म आपने बताना है। ठीक है, सही युग्म जो है आपने बताना है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें गलत युग्म जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण नहीं मिल रखा है। ठीक है, सुखदेव को पद्मश्री मिल रखा है, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिल रखा है। ठीक है, परिमार्जन नेगी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था ये 2010 में मिला था। कब मिला था? 2010 में मिला था। दीप जोशी को जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था ये 2009 में मिला था। ठीक है, और राज्य में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला था? चंडे प्रसाद भट्ट को 1982 में। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण जो है ये नहीं मिल रखा है। ठीक है, ये एक पर्वतारोही हैं, इनको क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला था इनको? 1981 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1981 में। ठीक है, अगला है सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए उत्तराखंड के गृह मंत्री ये तो प्रीवियस के जो हैं वो हैं, लेकिन मैं आपको इनके जो अब के जो आंसर हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में कौन क्या है? तो उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में इस समय? ठीक है, तो हमारे जो सीएम हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के पास ये मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अब बात करें उत्तराखंड के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो यह है अरविंद पांडे जी। ठीक है, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अरविंद पांडे। दोपहर मैंने सारे मंत्रालय से संबंधित जितने भी उत्तराखंड में मंत्री हैं किस मंत्रालय से संबंधित हैं एक वीडियो अपलोड की थी दोपहर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लो। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप उसको जरूर देखना क्योंकि आपको पता है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं गाइज ये कौन है? सुबोध उनियाल जी। कौन है? सुबोध उनियाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया? तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसमें आंसर दे ही नहीं रखा है। तो देखिए जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और किसने की थी? जयमल सिंह ने। किसने की थी? जयमल सिंह ने जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिलान है गाइस। ठीक है, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान जो है ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये अल्मोड़ा में हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च जो है ये ऋषिकेश में हो जाएगा। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय ये नैनीताल में है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून में है। ठीक है, और जो लोक संस्कृति संग्रहालय है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न इसमें से आपने सही जो है युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसमें सही युग्म जो हो जाएगा मैती आंदोलन, ये वृक्षारोपण से है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो मैती आंदोलन है ये वृक्षारोपण से संबंधित था। इसकी जो शुरुआत की थी किसने की थी? 1994 में कल्याण सिंह रावत ने। किन्होंने की थी? कल्याण सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की थी। और इनको पद्मश्री कब मिला है? 2020 में कल्याण सिंह रावत जी को क्या मिला है? पद्मश्री मिल रखा है। तो मैती का मतलब क्या होता है? जो शादी में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं एक पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मैती आंदोलन जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। और कल्याण सिंह रावत जी को पद्मश्री मिल रखा है 2020 में।
अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सास बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। 2011 में उत्तराखंड की शिशु मृत्यु दर थी, तो देखिए 2011 में जो उत्तराखंड की जो शिशु मृत्यु दर थी, इनमें से है नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वैसे मृत्यु दर जो थी ये 38 थी, ठीक है, मतलब 1000 बच्चों में से 38 बच्चे जो है मर जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो 38 है, आपने याद रखनी की 38 है, क्योंकि 2011 का अगर पूछता तो आपको 38 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदान का विलोम शब्द है। तो देखिए आदान का सिंपल है, आदान का क्या होता है? प्रदान, ठीक है। सात्विक शब्द का जो विलोम शब्द होता है ये होता है तामसिक। क्या होता है? तामसिक। पृथ्वी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखिए वसुमती भी होता है, वसुंधरा भी होता है, उर्वी भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये क्या होता है? पुष्प गंधा। क्या होता है? पुष्प गंधा। अब इसमें सही युग्म आपने पहचानना है कि इसमें सही युग्म जो है वो कौन सा है। तो गाइज इसमें से जो सही युग्म हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? देखिए रेलगाड़ी अंग्रेजी की है, गाड़ी हिंदी, ये एक संकर शब्द बिल्कुल सही है, ठीक है। पायदान में पान जो है हिंदी का और दान फारसी का है, ये एक संकर शब्द, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हो और अपने में पूर्ण हो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल शब्द। अरबी शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें अरबी शब्द जो है ये है इम्तहान। क्या है? इम्तहान। अगला है, देखिए प्रति उपकार किस तरह से लिखा जाता है? मतलब ये जो प्रति उपकार तोड़ा है ना, तो ये किसके मतलब किसको तोड़ा गया है इनमें से? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो इसमें विसर्ग संधि कौन सी है? दुशासन, ठीक है, दुशासन। तो ये ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो शुद्ध वर्तनी आपने पहचाननी है, तो कनिष्ठ भी सही लिखा हुआ है, वनस्पति भी, परिच्छेद भी, यानी उपरोक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावारियो हालत है। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है गाइज? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो ये वहां पे होता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार वाला। अगला है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये सड़क नापना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, अर्ध विराम चिन्ह पहचानिए। तो देखिए इसमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ये कौन सा है? अर्ध विराम है। ये कौन सा है? तो ये अल्प विराम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य किस तरह का है? तो ये है विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए संयुक्त वाक्य का जो पहचान होती है वो क्या होती है गाइज? एक तो और की पहचान होती है, ठीक है, और तो दोनों में और है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो है संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है गाइज, शुद्ध वाक्य, जो शुद्ध वाक्य इसमें उसका चयन कीजिए। तो मतलब इसमें बस इतना है कि इसमें फजूली जो है ये किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो किस तरह से लिखा जाता है? फजूल की कहते नहीं, फजूल की बातें मत करो, फजूल की बातें, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला, वह फजूल की बातें करता है। अगला क्वेश्चन है, तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तो गाइज इसमें जो समास हो जाएगा ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। अब इसमें अधिकतर जो है देखिए बहुब्रीहि सोच रहे होंगे कि इसमें तिरंगा है तो एक अलग मतलब चला गया तीन रंगों का समाहार, लेकिन गाइज द्विगु समास में क्या होता है? जो अंक होते हैं पहचान होती है उनकी, ठीक है। ये वैसा हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय का एग्जाम में पूछ रखा था। समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, तो इसमें किस में होता है? ये तत्पुरुष समास में। किस में होता है? तत्पुरुष समास में। जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गाइज ये कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए राउरकेला उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। विजयनगर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। डॉल्बी झारखंड में नहीं है गाइस, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, आप 82.5 डिग्री है। ठीक है, ये जो है 82.5 डिग्री जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला आ जाता है देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा आ जाता है उड़ीसा, ठीक है, और पांचवा आ जाता है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो देखिए गतिक सिद्धांत जो दिया था गाइज, ये किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ये शहजादा फिरोज खान ने किया था। ठीक है, शहजादा फिरोज खान ने किया था। अगला है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त हुआ था गाइज, ये किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां मूलतः निवासी थी। तो देखिए नूरजहां जो मूलतः निवासी थी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं है इसमें। तो वैसे नूरजहां जो मूलतः थी ये कंधार की थी। ठीक है, कंधार। और कंधार कहाँ पर था? अफगानिस्तान में। कहाँ पर था गाइज? अफगानिस्तान में। और ये नूरजहां जो थी ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की। अगला है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि। ठीक है, भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए ये तो प्रीवियस ईयर के हैं क्योंकि उस टाइम पे ये लोग थे। अब बात करें वर्तमान की, तो देखिए जो भारत के इस समय विदेश मंत्री हैं ये कौन है? एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर हैं। रक्षा मंत्री की बात करें वर्तमान में, तो रक्षा मंत्री कौन है इस टाइम पर? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। और कृषि मंत्री की बात करें तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है आपने ये राज्यपाल वाला है और एक तरफ वो है, लेकिन ये सभी राज्यपाल जो हैं चेंज हो गए हैं गाइज, आपको पता होगा ये पुराना पेपर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल के गाइज जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, धनखड़। और मध्य प्रदेश के कौन है? तो मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई। ठीक है, मंगू भाई छंगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई छंगन भाई पटेल है। और केरल के वर्तमान में जो है आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, तो आपको जो जितने भी वर्तमान में राज्यपाल हैं या और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। ठीक है, तो इनके उपराज्यपाल देख लेना और इनके राज्यपाल आप सभी के देख लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो ये 1 अप्रैल से होता है गाइस। कब से होता है? 1 अप्रैल से। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो नया संविधान संशोधन की जो प्रस्तावना था उसमें क्या वर्ड जोड़े गए थे? तो ये सभी जोड़े गए थे। देखिए अखंडता भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था और समाजवादी भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो गाइज ये कहा था मार्सडेन ने। किसने कहा था? मार्सडेन ने। 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्यों का युग्म क्रम से कौन सा है? तो निम्नतम है हरियाणा का और अधिकतम लिंगानुपात किसका है? केरल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। तो भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है, अगला है देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, ये किसका है? साइंस का क्वेश्चन है। तो इसको एक बार आप वैसे ही इसको याद रख लो क्योंकि कभी कभी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी होती है। ठीक है, विटामिन C से स्कर्वी होती है और विटामिन D की कमी से जो है रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है? तो गाइस HIV होता है। ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो देखिए जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है ये ले सकता है भारत का न्याय जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI जो होता है। तो महावादी का जो पद आता है ये अनुच्छेद 76 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 76 में आता है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में कौन है? महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? तो स्तनधारी कौन सा है इसमें? समुद्री सिंह और समुद्री गाय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है गाइस, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई थी? तो गाइस ये कब बनाई गई थी? 1920 में। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्न में से किसे लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है लाख वक्स वाला। यह कहा, मतलब ये कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो गाइस ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। तो उस समय जो वायसराय थे, इनमें से तो आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कौन थे उस समय पे? चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय पे वायसराय थे। और जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, बाबू विवाह। ठीक है, ये बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये था द बंगाल गजट। कौन सा था? द बंगाल गजट, जो 1780 में आया था। कब आया था? ये 1780 में आया था। और किसने निकाला था इसको? अगस्त हिक्की ने। किसने निकाला था? अगस्त हिक्की ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत के जो पूर्वी भाग है तो कहाँ पर की थी? तो ये की थी गाइज उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। निम्न में से कौन से जौनसारी गायक हैं? तो जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है। तो गाइज ये कौन सा वाला है? तो ये है एक तो गेहूं और दाल। ठीक है, गेहूं और दाल। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, ठीक है, जब तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि हो जाती है। अगला है, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 7वें वेतन आयोग की जो अध्यक्षता की थी ये अशोक कुमार माथुर ने की थी। ठीक है, अशोक कुमार माथुर ने। हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की है? तो ये उड़ीसा में। ठीक है, अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन बने हैं? NV रमना। ठीक है, कौन बने हैं? NV रमना, यानी इनका पूरा नाम की बात करें तो नातुलपति। ठीक है, नातुलापति वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन, इनका फुल नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाले देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? तो ये इसका जो नाम है गाइज, ये क्या है? क्या हो जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि तो गाइस देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? तो ये अमृत है। क्या है? अमृत है। ठीक है, क्या है ये? अमृत। पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन चयनित किया गया? तो 2016 में जो है अमिताभ बच्चन जी को किया गया था। अब बात करें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की। ठीक है, 2020 की, तो एक तो देखिए मिला है ये सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को, और दूसरी है श्रद्धा कपूर। ठीक है, कौन है? श्रद्धा कपूर। लेकिन नामांकन जो किया गया था ये जॉन अब्राहम का किया गया था। ठीक है, जॉन अब्राहम को नामांकन किया गया था, लेकिन लास्ट टाइम पे जो अवार्ड दिया गया पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो उस टाइम पे जो जीता था गाइज, ये जीता था निको रोजबर्ग ने, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं 2019 की, ठीक है, 2019 की, क्योंकि 20 में तो ये रिजेक्ट हो गया था कोरोना की वजह से, तो ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2019 की बात करें तो ये जीता था मैक्स वर्स्टापन ने। किसने जीता था? मैक्स वर्स्टापन ने, ठीक है, वर्स्टापन ने जो है इसको जीता था। तो 19 वाला आप जरूर याद रखना। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया था? तो गाइस देखिए, जो मोबाइल गवर्नेंस का जो शुभारंभ किया था, ये किसने किया था? झारखंड ने। किसने किया था? झारखंड ने। ये भी पुराना है। सईद जाफरी जो थे एक अभिनेता थे, ठीक है गाइस। ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन हमने इनको देख लेते हैं, क्योंकि अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो ये किसने किया था गाइस? थावरचंद गहलोत ने, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में 2 बार पूछ भी रखा है। अग्नि जो है ये किस तरह की मिसाइल है? अब इसमें अग्नि फर्स्ट पूछ रखी है, तो ये सतह से सतह पार करती है, ठीक है, सतह से सतह पर वार करती है। किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है? तो ये इबोला था उस टाइम पे, ठीक है, 2016 में इबोला। विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? तो गैस ये किस दिन मनाया गया था? 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को। रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। देखिए, करंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे, ठीक है, और करंट इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होता है इसका मतलब, ठीक है। और कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो ये था 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रणा भावरी किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, प्रणा भावरी जो संबंधित हैं ये टेनिस से संबंधित हैं। 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप ये किसने जीता था गाइज? तो ये जीता था भारत ने, ठीक है, किसने जीता था? भारत ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया था? तो डाक टिकट जो जारी किया था ये तुर्की ने किया था। किसने किसने किया था? तुर्की ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियमित किया गया था, तो ये भारत की संसद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, पूछा जाता है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। और इसको भाग 3 में जो है जोड़ा गया था, और ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 21 का आ, ठीक है, 21 का आ। और इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त की जाएगी। अगर पूछ लेता है कि शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस किस अनुच्छेद में आता है, तो आप याद रखना अनुच्छेद 45 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 45 में, ठीक है। अगर 21 का ए ना दिया हो और उसमें अनुच्छेद 45 हो तो आपको यही टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, NIIT ने किस IT क्षेत्र की कंपनी के साथ एक शैक्षिक जो साझेदारी में प्रवेश किया है? तो ये HP है, ठीक है, कौन है? HP कंपनी। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की थी? तो ये उत्तराखंड ने की थी। कब की थी? आप याद रखना 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2015 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये शायद बंद कर दी गई है। अगला है, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को, ठीक है, ये मतलब किस रूप में जो है घोषित किया गया है? तो ये स्वैच्छिक, ठीक है, स्वैच्छिक के रूप में जो है घोषित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में, ठीक है, ये 2 स्मारक सिक्के जारी किए थे। तो कौन कौन से थे? एक तो था देखिए 125 रुपये का, और एक था 10 रुपये का, ठीक है। अब देखिए, बात करें इनका जन्म कब हुआ था BR अम्बेडकर जी का, क्योंकि इनकी जयंती पूछी जाती है। तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो 2020 में इनकी जो 2021 में जो इनकी जयंती मनाई गई है, इस बार 2021 में ये 130वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। इसको आप 2021 से 1891 को माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो इस बार 130वीं इनकी जयंती मनाई गई थी। अगला है, किस देश ने इंटरनेशनल, ठीक है, एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन IASTA शुरू की है? तो ये पुराना क्वेश्चन था गाइज, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो शुरू की थी, ये शुरू की थी, किसने शुरू की थी गाइज? ये तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, कई क्वेश्चनों में
जो इनमें से कोई नहीं होता, 90% में आपका आंसर वही निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उस्ताद साबरी खान, ठीक है, साबरी खान ये जो थे क्या थे, तो गाइज ये एक सारंगी वादक थे। ठीक है, सारंगी वादक थे। आपको पता है ये जो वादक लोग होते हैं ये एग्जाम में एक ना एक पूछा ही जाता है। अनुच्छेद किसके तहत अधीन जो है आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन माना जाता है, तो अनुच्छेद 356 को, ठीक है, राष्ट्रपति शासन माना जाता है। कैलाश मंदिर स्थित है, तो देखिए कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, एलोरा गुफा में। गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया है, तो जयदेव के द्वारा। काफ़ी पूछा जाता है गाइस ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, तो देखिए 23वां, ठीक है, 23वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1907 में, ये सूरत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में जो है बट गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूना समझौता पैक्ट, यानी ठीक है, पूना पैक्ट भी कहा जाता है इसको। निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे, तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी के साथ जो हस्ताक्षर किए थे ये डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने किए थे। किस टाइम पर किए थे, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, यरबदा जेल में, कि कहाँ पर किए थे, यरबदा जेल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या है, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में जो रतन सागर है ये एक पुस्तकालय है। क्या है, एक पुस्तकालय है। ठीक है, तो ये 100 वाला क्वेश्चन इतना खास नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीक तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो प्रणाली विश्लेषण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो गाइज आपने देखा होगा कि पुराना पेपर किस तरह से आया था, इसमें से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल गए होंगे, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आपको पढ़ने के लिए मिले होंगे जो आगे भी रिपीट होंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।